प्रॉफिट अनिल राव का स्वागत करता आज के प्रॉफिटिक क्लास में। और लास्ट टाइम हम लोग बात के टॉपिक के बारे में कि गॉड की आवाज़ कैसे सुने। आमीन। सो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू आप प्रभु की आवाज़ को सुनते हो। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप आत्मा में रहो, और लास्ट टाइम हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। बट सेकंड रिक्वायरमेंट है जो मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके स्पिरिचुअल एयर ओपन हो। आमीन। बाइबल कहती है, गॉड कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। अगर मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ तो डेफिनेटली मैं उसकी आवाज़ को सुनूंगा। कम ऑन चर्च, गॉड की आवाज़ को सुनना गिफ्ट नहीं है बल्कि ये हमारी एबिलिटी है। जब हम माँ के पेट से पैदा हुए तो हमने परफेक्टली हमारे कानों ने सुनना स्टार्ट किया, राइट। तो ठीक जैसे ही आप धरती में पैदा होते हो आपके कान काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका आत्मा में नया जन्म होता है, आप स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन होते हो, आपके स्पिरिचुअल एयर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में इसी समय आपके एयर ओपन हो यीशु के नाम से। अब बात करेंगे टॉपिक के बारे में कि कान खुलते कैसे हैं। आमीन। बहुत से इसके बारे में बहुत से टीचिंग से हैं, बहुत सारे थॉट्स से हैं, बहुत सारी बातें हैं कि स्पिरिचुअल एयर ओपन कैसे होते हैं। बट मैं सिंपल एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जानते हो, ठीक जिस समय परमेश्वर की आत्मा आपको टच करता है, जिस समय आप बॉर्न अगेन होते हो, आपके एयर ओपन होने शुरू होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको एक काम करना पड़ता है, आपको गॉड की आवाज़ को सुननी है। बट लिखा है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, और अगर आपको उसकी आवाज़ को सुननी है तो जरूरी है कि आपके आत्मिक कान खुले हों। हमारे दो बॉडी है, एक हमारे फिजिकल बॉडी है और एक हमारे स्पिरिचुअल बॉडी है, हमारा आत्मिक शरीर है। जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो दुनिया से बातचीत करती है, पर जो हमारे स्पिरिचुअल बॉडी है वो हेवन से कनेक्ट है। आमीन। आपके अंदर एक और लाइफ है, आपके अंदर कुछ और है। इसे लिखा है, बाइबल कहती है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर प्रभु से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअल एयर ओपन होंगे। आमीन। और वो कैसे कि जब आप आत्मा के लीडिंग में हो, गॉड आपसे बात करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो दो चीज़ यहाँ पे हैं कि फर्स्ट स्पिरिचुअल कान क्या है। जैसे हमारे फिजिकल कान है, ठीक वैसे ही हमारे दो आत्मिक कान भी हैं। फिजिकल एयर से आप फिजिकल वॉइस को सुनते हो, ठीक वैसे ही स्पिरिचुअल एयर से आप स्पिरिचुअल वॉइस को सुनते हो। आमीन। हमारे गाड़ी के हॉर्न है, हमारे आसपास के लोग का एनवायरनमेंट है, लोग की जो बातचीत होती है वो क्या काम करते हैं, उसे सुनते हो अपने फिजिकल एयर से। बट एक और भी चीज़ें हैं, हेवनली वॉइस, स्वर्गदूतों की आवाज़, गॉड की आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़ आप अपने इन कानों से नहीं सुनते, आप अपने आत्मिक कानों से सुनते हो। इसलिए बाइबल बताती है, रोमियो 8:15 में लिखा है कि आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देती है कि वी आर द सन ऑफ गॉड। आमीन। कहाँ बोलती है? हमारी स्पिरिट में। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो अपने फिजिकल कानों से नहीं बल्कि अपने स्पिरिचुअल कानों से। आमीन। इससे पहले क्या प्रोफेसी करो, इससे पहले क्या प्रोफेटिक में एक स्टेप आगे बढ़ो, जरूरी है आपके आत्मिक कान खुले हुए हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आत्मिक कान खुलते कैसे हैं। आमीन। फर्स्ट थिंग, आत्मिक कान खुलते हैं जब पवित्र आत्मा को टच करती है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कि गॉड की आवाज़ कैसे सुने। फर्स्ट थिंग, नंबर 1, आप आत्मा में हो। आमीन। नंबर 2, सेकंड थिंग, जब बात करो आत्मिक कान खुलते कैसे हैं, वो खुलते हैं जैसे वो बंद हुए थे। बाइबल कहती है कि अदन के वाटिका में जब लोगों ने पाप किया, जो उन्होंने उस फल को खाया जो उनको नहीं खाना था, लिखा है कि उनके आइज ओपन हो गया। इट मीन्स उनके सेंस ओपन हो गए। आई मीन कौन सा सेंस? फिजिकल सेंस। उससे पहले आदम जो है वो अपने फिजिकल आइज से नहीं बल्कि अपने स्पिरिचुअल आइज से देख रहा था। आदम का देखना फिजिकल नहीं था, आदम का देखना स्पिरिचुअल था। गॉड की प्लानिंग थी कि इंसान ब्लाइंडली गॉड का फॉलो करे, बट जब इंसानों ने गॉड की आज्ञा मानने के लिए मना कर दिया तो लिखा है, बाइबल बताती है कि आदम ने फल को खाया और उसके बाद वो दोनों गॉड की प्रेजेंस से भाग गए और उनके ऊपर से छुप गए। आज बहुत से लोग हैं जो छुप रहे हैं प्रभु की प्रेजेंस से। कम ऑन चर्च, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, उनको ग्रेस आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से हो। आमीन। सो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह की जादू धरती में आए तो गाँव पर यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया कि मैं जिनके आइज ओपन नहीं है, मैं अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार लेके आया हूँ। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, जिस आपकी फिजिकल बॉडी ने ही नहीं बल्कि आपके जो स्पिरिचुअल बॉडी ने भी एक नया जन्म लिया। आपके अंदर मसीह आ गए। मेरी प्रार्थना है आपके स्पिरिचुअल कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। कान कैसे खुलते हैं? सिंपली तरीका है, जब पवित्र आत्मा आपको टच करती है। नंबर 2, आपके कान ओपन होते हैं जब गॉड की प्लानिंग होती है, जब गॉड आपसे कुछ मैसेज सेंड करना चाहता है। आमीन। एंड नंबर 3, आपके कान ओपन होते हैं जिस समय आप हेवन से कनेक्ट होते हो। अगर आपके स्पिरिचुअल एयर ओपन नहीं है, इसका मतलब ये है अभी तक आप कनेक्ट नहीं हो। योर टाइम है कनेक्ट होने का।
ये टाइम है कनेक्ट होने का स्वर्ग से, ये टाइम है कनेक्ट होने का गॉड से, ये टाइम है कनेक्ट होने का हेवन से। और जब आप कनेक्ट हो, गॉड आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप गॉड की आवाज़ नहीं सुन रहे हो? परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल एयर को ओपन करने जा रहे हैं। 3 तरीके हैं। नंबर फर्स्ट, प्रे एंड फास्टिंग। प्रे करो एंड फास्ट करो। जब फास्टिंग करते हो, आपके जो सेंस है, फिजिकल सेंस, वो कमज़ोर होते हैं, बट जो आपके स्पिरिचुअल सेंस हैं वो मजबूत होते हैं। नंबर 2, सेकंड थिंग, इम्पार्टेशन। आमीन। जब कोई आपको इम्पार्ट करता है, आप गॉड की आवाज़ को सुनना स्टार्ट कर देते हो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा के लिए कहा कि जो आत्मा तेरे अंदर है उसको मैं 70 लोगों को चुन, उस आत्मा में से कुछ पार्ट में उनके अंदर समा दूंगा। एंड बाइबल कहती है वो 70 एल्डर्स वहाँ पे आए जो मूसा के अंदर थे। जब वो आत्मा उन 70 एल्डर्स के ऊपर आई तो 70 सेम वैसे बोलने लगे जब मूसा बोलता था। लिखा है, बाइबल कहती है वो 70 लोग प्रोफेसी करने लग गए। ये प्रॉफिट नहीं है, ये मैन ऑफ गॉड नहीं है, इस कॉमन पीपल है। बट जब आत्मा जो मोजेस के अंदर थे, जो प्रॉफिट के अंदर थे, इम्पार्ट हुई उन 70 लोगों के ऊपर, ये लोग प्रोफेसी करने लग गए। नंबर फर्स्ट, प्रे एंड फास्ट। नंबर 2, इम्पार्टेशन। अगर अभी तक किसी ने आपको इम्पार्ट नहीं किया है तो ज़रूरी है कि कोई आपको इम्पार्ट करे। एंड नंबर 3, एक बेसिक मेन चीज़ें हैं जो जिसके थ्रू आप गॉड की आवाज़ को सुन पाते हो, जो एक बड़ा की रोल प्ले करता है, वो है एक मेंटोर, एक राइट पर्सन। परमेश्वर ने सैमुएल से बात किया, बस सैमुएल कहाँ गया? एली के पास। अगर आपके लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है, आपका कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं है, आपका कोई स्पिरिचुअल मेंटोर नहीं है, तो मैं एक बात बोलूँ आपको, जस्ट प्रे करो। अगर आप एलिसा हो तो ज़रूरी है कि आपके पास एक एलाइजा हो। अगर आप जोशुआ हो तो जरूरी है आपके पास एक मोजेस हो। अगर आप सैमुएल हो तो जरूरी है आपके पास एक एली हो। क्योंकि गॉड पता है परमेश्वर सैमुएल से नहीं, परमेश्वर एली के थ्रू सैमुएल से बात करते हैं। कई बार परमेश्वर आपके मेंटोर के थ्रू, आपके अगुवे के थ्रू आपसे बात करते हैं। लेकिन सर एक काम और करना, जब बात करते हैं मेंटोर के बारे में, जब बात करते हैं अगुवे के बारे में, एक पर्सन को चुनना और उसके सामने अपने आप को सबमिट कर देना। आमीन। ताकि जो भी वो कहे आप उसको फॉलो करना। गॉड आपको माइटी वे में यूज करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम में अगर मैं ऑनलाइन आऊँगा और बात करने जा रहा हूँ एक टॉपिक के बारे में कि सेंस ओपन कैसे होंगे परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की। एक ग्रेट रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है एक स्पिरिचुअल फादर कैसा होना चाहिए। आमीन। अगले वीडियो में अगेन मैं दोबारा ऑनलाइन आऊँगा, मैं बात करूँगा कि आत्मिक पिता कैसे होने चाहिए। जरूर ज्वाइन करें। और ब्लेस के यीशु मसीह का नाम है। एंड लॉर्ड का ग्रेस आपकी लाइफ में, गॉड आपकी लाइफ में कुछ नया ऐड करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन।